नमस्कार। मैं राकेश शुक्ल, कानपुर, भारत से। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह संदेश आयरलैंड इंडिया काउंसिल के लिए है और इसमें मैं हिंदी के संदर्भ में आपके समक्ष कुछ बातें रखूंगा। मित्रों, सबसे पहले तो हम भाषा की बात करें। भाषा मनुष्य की सबसे मूल्यवान उपलब्धि है, या मैं कहूंगा कि सबसे मूल्यवान खोज है, क्योंकि भाषा ही वह माध्यम है जो मनुष्य और सृष्टि के अन्य जीवों में फर्क करती है। मनुष्य के पास एक ऐसी भाषा है जिसके कारण उसके हजारों वर्षों की सभ्यता और संस्कृति का इतिहास उसके समक्ष है। उसके वर्तमान का विवेक किसी भाषा के माध्यम से ही है, और मनुष्य सभ्यता या मनुष्य समाज के भविष्य के जो सपने हैं वह भी किसी न किसी भाषा के माध्यम से ही हम देखते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर भाषा न होती तो हमारा कोई अतीत नहीं होता, हमारा कोई इतिहास नहीं होता, हमारी कोई संस्कृति नहीं होती। यानी हजारों वर्षों की जो हमारी संस्कृति है उसका लेखा जोखा हमारी भाषाओं में ही है। जहां तक राजभाषा और मातृभाषा का प्रश्न है, तो भाषा सिर्फ भावों या विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती हैं, वे हमारी अस्मिता होती हैं। किसी समाज, किसी राष्ट्र या किसी देश की अस्मिता होती हैं, उसकी पहचान होती हैं, उसकी संस्कृति की पहचान होती हैं। और हिंदी को अपने जन्म से ही यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उसने 4 कारणों से भारत के संपूर्ण समाज को जिस तरह से अंगीकृत किया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो 4 कारण हैं, सबसे पहले ये कि किसी देश या समाज के अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है, यानी भावाभिव्यक्ति और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है हिंदी। संपूर्ण राष्ट्र को जब आजादी की लड़ाई चल रही थी उस समय एकता के सूत्र में पिरोने का काम हिंदी ने किया। इसके अलावा हिंदी हमारे न सिर्फ ज्ञान विज्ञान, कला और संस्कृति की संवाहक रही है, वरन हमारी रोजी रोटी की भी भाषा रही है, यानी कि आर्थिक वर्चस्व की भी भाषा रही है। हिंदी राजकाज की भाषा रही है, यानी कि हम देखें कि मुगलों और तुर्कों के समय से ही जो हिंदी जिस तरह से राजकाज की भाषा थी, फारसी के साथ साथ, और संपूर्ण देश में जिस तरह से व्याप्त हुई, राजकाज की भाषा है। और धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के प्रचार और प्रसार का काम भी हिंदी ने किया। तो यह जो 4 कारण हैं किसी भाषा को जो महत्वपूर्ण बनाते हैं या किसी भाषा को जो जन जन तक पहुंचने का माध्यम होते हैं, वे 4 कारण होते हैं। तो यह हिंदी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब जहां तक हम हिंदी के वर्तमान परिदृश्य की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर जो हिंदी की विश्व यात्रा, उस वैश्विक स्तर पर हम कह सकते हैं कि वह उन 5 सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में है विश्व की, जो मातृभाषा के स्तर पर सबसे ज्यादा बोली जाती है, जिनमें हम मैंडारिन का जिक्र करते हैं, रशियन का जिक्र करते हैं, हिंदी का जिक्र करते हैं और अंग्रेजी का भी जिक्र करते हैं। इस तरह से 4-5 भाषाएं हैं जो विश्व के 95% लोगों द्वारा बोली और समझी जाती हैं। उन 5 भाषाओं में हिंदी है, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। जहां तक कि हिंदी की प्रवाहशीलता की बात करें, तो श्रुति परंपरा से लेकर के, यानी कि हजारों वर्ष पहले जो श्रुति परंपरा थी, उसके बाद लिपि परंपरा आई, लिखने की परंपरा आई, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस आया, उसके बाद श्रव्य माध्यम आया, उसके बाद रेडियो या आकाशवाणी, उसके बाद दृश्य श्रव्य माध्यम आया, और आज अत्याधुनिक जनसंचार माध्यम यानी कि इंटरनेट। तो श्रुति परंपरा से लेकर के इंटरनेट परंपरा तक की जो यात्रा हिंदी के माध्यम से हमने की है, यानी भाषा उसमें संवाहक रही है, यह बहुत बड़ी बात है। आज जब डिजिटल इंडिया की बात होती है तो हिंदी उसमें भी आगे है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिंदी को यह सौभाग्य बहुत जल्दी मिला हुआ है। और हम एक बात और कहेंगे कि कोई भी भाषा वो अपने आप यात्रा नहीं करती है, भाषा को मनुष्य अपने साथ लेकर के जाता है। इंग्लैंड के मुट्ठी भर लोग 100 से ज्यादा देशों में अपनी भाषा लेकर के गए, और इस तरह से अघोषित रूप से आज अंग्रेजी विश्व भाषा है। तो इसी तरह से हमारे हिंदी भाषा भाषी अपनी भाषा को लेकर के दूसरे देशों में गए, यूरोप गए, ऑस्ट्रेलिया गए, अफ्रीकी देशों में गए,
और देशों में गए और जाकर के उन्होंने अपनी भाषा को अपने साथ ले गए। तो भाषा किसी समाज की संस्कृति की संवाहक होती है और इस तरह से हम अपनी भाषा के माध्यम से अपना साहित्य लेकर के जाते हैं, अपनी संस्कृति लेकर के जाते हैं, और ये काम हिंदी ने किया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो आज की पीढ़ी है, जो हमारी प्रतिभाशाली पीढ़ी है, जो दूसरे देशों में जा रही है, वो अपने साथ अपनी भाषा लेकर के जा रही है। मैं सिर्फ एक निवेदन के साथ अपनी बात को विराम दूंगा कि हमें निश्चित तौर पर अपने साथ अपनी भाषा को भी ले जाना चाहिए, हमें अपनी भाषा को नहीं छोड़ना चाहिए। हम बहुत सारी भाषाएं सीखें, लेकिन अपनी भाषा जो कि हमारी संस्कारों, मातृभाषा हमारी माँ की तरह हमें संस्कार देती है, तो इसलिए हमें अपनी भाषा को अपने साथ जरूर रखना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। और भाषा का जो प्रचार है, जितना ही उसका प्रचार करेंगे, जितना ही इसको खर्च करेंगे, धन को तो खर्च करेंगे तो कम हो जाएगा, लेकिन भाषा को जितना ही खर्च करेंगे उतनी ही बढ़ेगी, उतनी ही उसकी जो सुगंध है वो सारे विश्व में फैलेगी। मैं ये बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो निश्चित तौर पर अपनी भाषा को अपने साथ लेकर जाएं, अपनी भाषा को बिल्कुल नहीं छोड़ें। बहुत सारी भाषाएं सीखें, लेकिन अपनी भाषाओं को निश्चित तौर पर वो रखें। और हिंदी बहुत जड़ भाषा नहीं है, बहुत प्रभावशील भाषा है, उसमें बहुत सारे भाषाओं के शब्द हैं, लेकिन हम फिर भी एक बात कहेंगे कि हमारा जो व्याकरण है, हमारी जो भाषा का परिनिष्ठित रूप है, उसको हमें सुरक्षित रखना चाहिए, उसकी हम अवहेलना न करें। और मैं एक बार पुनः आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ।